सीधा खड़ा हूँ, तो बिल्कुल सीधे अगर खड़े होंगे तो हमारी कमर का बैलेंस बहुत जल्दी आएगा। तो देखिए आप ऐसे मस्ती करते करते भी एक्सरसाइज कर सकते हैं और ऐसे घूंचे मारे अपने पेशेंट के पेट में। नहीं मारने नहीं है, मारने नहीं है, मजाक। बदलने से डरो मत। अगर आपने कुछ खोया है तो हो सकता है आपको उससे अच्छा और ज्यादा और बेहतर मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। मैं ज़हीर अब्बास अपने YouTube चैनल पैरालाइज मोटिवेटर जेड पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कमर के बैलेंस के बारे में कि कमर के अंदर पावर कैसे आती है और बैठा कैसे जाता है, या इतनी देर तक कैसे बैठ सकते हैं हम लोग सर्वाइकल वाले या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट। वो कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं जो मैंने की हैं, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है या मेरे डॉक्टर्स कराते हैं रेगुलर, तो मैं यहाँ तक आपके सामने बैठा हूँ। तो वो कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं जो मैं करता हूँ बिना सपोर्ट के। देखिए मैं बैठा हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा भी बहुत टाइम बाद आया, ऐसा नहीं कि मैं एकदम ही मेरे को ये सब सारी चीजें मिल गई। तो वही मैं आज आपको बताऊंगा कि मैं बैठने से पहले क्या करता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमें बैठने के बाद में या खड़े होने के बाद में चक्कर आते हैं, आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, घबराहट होने लगती है, बीपी लो चला जाता है, ऐसा दिल करता है कि बस लेट जा, अब तू हॉस्पिटल ही जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। वो ट्रिक मैं बता दूंगा आपको मैं क्या करता हूँ उससे पहले। तो आज आगे की वीडियो में आप यही देखिए एक्सरसाइज में कौन कौन सी करके दिखाता हूँ और उससे पहले मैं क्या करता हूँ। तो दोस्तों देखिए मैं बिना सपोर्ट के इस तरह से बिल्कुल सीधा बैठ जाता हूँ और मेरी कमर भी देखिए आप, कमर भी मेरी इतनी बैंड नहीं है और मैंने कहीं किसी चीज का कोई सहारा नहीं ले रखा। मैं हिल भी रहा हूँ, जुल भी रहा हूँ, मेरे को गिरने का भी कोई खतरा नहीं है। तो मैं सबसे पहले आपके उस कमेंट्स का जवाब दूंगा, उस क्वेश्चन का जवाब दूंगा कि हम लोग बैठते हैं तो हमें चक्कर क्यों आते हैं, आंखों के आगे अंधेरा क्यों आ जाता है, मितली आने लगती है, उल्टी का मन करने लगता है और बैठते ही ऐसा दिल करता है कि बस अब तू लेट जा, अब तू मर जाएगा, मतलब ऐसी पोजीशन हो जाती है। तो दोस्तों देखिए जब भी आप बैठना चाहें या खड़े होना चाहें, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट जो भी है, वो सबसे पहले काम कर लिया करें। बैठने से पहले, खड़े होने से पहले 1 घंटा पहले कोई भी गैस का कैप्सूल अच्छा वो ले लिया करें पानी से, और उसके बाद में थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए करवट लेके लेट जाया करें कोई सी भी साइड की। उसके बाद में फिर आप बैठने की कोशिश किया करें। तब आप अगर बैठेंगे तो आपको रिजल्ट इतना अच्छा मिलेगा कि आप कहेंगे यार ये काम तो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था, तो मैं तो यार इस चक्कर में बैठ ही नहीं पाता था, मैं तो सोच रहा था पता नहीं क्या दिक्कत परेशानी है। तो देखिए ये मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है और मेरे डॉक्टर्स ने भी मुझे बता रखा है, तो इसलिए मैंने सोचा शायद आपके साथ शेयर कर लूं। क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त आप लोग परेशान रहते हैं, कई कई साल हो गए बैठे भी नहीं है, लेटे ही रहते हैं, खड़े भी नहीं हुए इसी परेशानी के चलते। तो चलिए देखिए मैं दिखाता हूँ आपको कौन कौन सी मैं एक्सरसाइज करता हूँ जिससे मेरा कमर का बैलेंस आया और मैं बैठा हुआ हूँ और ऐसे बैठ जाता हूँ। तो दोस्तों देखिए जब आप अगर चौकड़ी मार के बैठ जाते हैं, चौकड़ी मार के जब बैठे हैं, अगर पहले से आप एक्सरसाइज वगैरह करा रहे हैं, किसी डॉक्टर से फिजियोथेरेपी ले रहे हैं या कोई भी एक्सरसाइज अगर कर रहे हैं और आपके हिप्स के ज्वाइंट्स जो है नॉर्मल है, कोई हिप्स का ज्वाइंट नहीं खुला हुआ, कोई आपका फ्रैक्चर नहीं हुआ हुआ और लंबे समय से ऐसे ही यूज करते आ रहे हैं, तब आप बैठने की कोशिश करें। अगर 2-4 साल से आप इस तरह से नहीं बैठे हैं तो जबरदस्ती बैठने की कोशिश ना करें। सबसे पहले आप अपने किसी फिजियोथेरेपी के डॉक्टर से फिजियोथेरेपी लें 1 महीना 2 महीना, उसके बाद ये कोशिश करें। अगर जिन्होंने 2-3 साल से कोई एक्सरसाइज नहीं करी है, वो लेटे रहते हैं या खड़े नहीं हुए हैं 2-4 साल से, तो वो खड़े होने की भी कोशिश ना करें। क्योंकि अगर वो खड़े होंगे तो थाई की हड्डी या घुटने की या आपके एंकल की कहीं की भी हड्डी या हिप्स की हड्डी टूट सकती है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर हो जाएगा और आप 6 महीने के लिए फिर बेड पर आ जाएंगे, बहुत सारी परेशानियां पैदा हो जाएंगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज। सबसे पहले आप ऐसे सीधे बैठ जाइए अगर आप पहले बैठते हैं तो, नहीं तो उसके लिए अगर नहीं बैठते हैं तो उसकी भी एक्सरसाइज मैं आपको बीच में बता दूंगा। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले अपने हाथों को मजबूत, अगर आपके हैं तो हाथों को मजबूत करना है और हाथों को इस तरह से पीछे ले जाके आप इस चीज का ध्यान रखना, अगर आप पहले नहीं बैठे और नहीं बैठ सकते तो अपने साथ में किसी को रखें जरूर, जिससे कि आपकी एल्बो ऐसे ना बैंड हो जाए और आप पीछे को न गिर जाए इस तरह से। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा स्टार्टिंग में होता था, तो मेरे पीछे डॉक्टर्स खड़े हो जाते थे या मेरी वाइफ खड़ी हो जाती थी, वो भी मैं आपको करके दिखा दूंगा। तो आप ऐसे 10 बार जब भी आप बैठते हैं, दिन में अगर 3 बार खाना खाने के लिए बैठते हैं तो इस तरह से आप 10 बार आगे पीछे हिले।
इससे होगा क्या, आपका स्टमक की मसल्स आएंगी, कमर की मसल्स सारी आ जाएंगी, जितनी भी कमर की मसल्स वेस्ट है वो सारी आ जाएंगी, बैलेंस आ जाएगा कमर का। उसके बाद आपने क्या करना है, दोनों हाथों को इस तरह से साइडों में रखना है और ऐसे जाना है नीचे आराम से, और कुछ वेट आपको अपने ट्राइसेप्स पे लेना है इधर, है ना, और बाकी के कोशिश करनी है आपने पेट के सहारे उठने की, और ऐसे इस तरह से बैठ जाना है। ऐसे ही आपने बार बार, जब भी आप बैठते हैं तो 10 बार आपने ये वाली एक्सरसाइज करनी है। इस तरह से आप 2-3 दिन करेंगे, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आप कहेंगे यार ये चीज तो मेरे को पहले कर लेनी चाहिए थी, मैं तो ऊपर का हिस्सा तो मेरा ठीक हो गया। खास करके सर्वाइकल वाले, डी लेवल वाले भी बहुत सारे ऐसे हैं जो बेचारे काफी टाइम से बैठ पर है। तो देखिए एक एक्सरसाइज और है, आप ये वाली कोनी इसके ऊपर रखिए, ये हाथ यहाँ रखिए और कोनी के ऊपर प्रेशर ले जाके आप इस तरह से, जब भी 3 बार आप बैठते हैं, खाना खाने के बाद भी आप ये एक्सरसाइज करिए। खाना खाने के बाद फौरन मत लेटिए, इस तरह से अपने वेट को आगे पीछे झुलाते रहें। कम से कम 10 बार तो आपने ये करना ही करना है। फिर उसके बाद में इस वाले हाथ को साइड में रखिए, लेफ्ट वाले हाथ को ऐसे कोनी को रखिए और कुछ प्रेशर आपने शोल्डर का, देखिए जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपके पूरे अपर लिम्ब में पावर आएगी, पूरा अपर लिम्ब वर्क करेगा आपका इस चीज से, ठीक है। इस बीच में कहीं भी आपको कोई घबराहट, बेचैनी, चक्कर कुछ नहीं आने का आपने, क्योंकि पहले गैस का कैप्सूल खा लिया है 1 घंटा पहले। 10 बार आपने ऐसे करनी है। फिर उसके बाद में आपने करना क्या है, दोनों हाथ साइड में रख के और अपने आप को चाहे झूल पाओ या ना झूल पाओ, ये जितनी भी आपसे होती है ये वाली एक्सरसाइज आपने करनी है इस तरह से। इससे क्या है कि आपके हाथ भी मजबूत होंगे, ट्राइसेप्स भी मजबूत होगा, बाइसेप्स भी मजबूत होगा, शोल्डर भी मजबूत होगा, चेस्ट में पावर आएगी, बैक में पावर आएगी और स्टमक में पावर आएगी, खाना डाइजेस्ट होगा, गैस नहीं बनेगी। फिर उसके बाद आपने करना क्या है, कोशिश करनी है साथ में, जब भी आप ये एक्सरसाइज करें अपने साथ में किसी को जरूर लेकर रखें, कहीं गिर जाए। उसके बाद में आपने दोनों हाथों के प्रेशर पर ऐसे उठना है। साइड से दिखाओ, देखो आपने कोशिश करनी है जितना भी आपसे होता है, 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, नहीं होगा, चौथे दिन हो जाएगा। आपने हिप्स को ऐसे हवा में ले जाना, इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपकी कमर का बैलेंस आ जाएगा और आपका अपर लिम्ब बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। चाहे वो कोई से भी लेवल वाले हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले, सबके लिए ये एक्सरसाइज है। ये सारी एक्सरसाइज आप करिए। तो दोस्तों देखिए, पहले तो हमने एल्बो ऐसे रख के करी थी, दोनों साइड से ऐसे अपनी कोनी को ऐसे रख के। अभी हमें करना क्या है कि दोनों हाथ में आप सामने लाने, एक हाथ पीछे रखना है, एक आगे रखना है, जिस साइड में जाना है। ये वाली एक्सरसाइज आपने ऐसा महसूस करना है कि मैं लेफ्ट में जा रहा हूँ, ये ऐसे आपने 10 बार करनी है। फिर इसी तरह ये हाथ आगे, ये पीछे, 10 बार ऐसे। इस तरह से तो आप जब ऐसे करेंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, आपकी सारी पावर आ जाएगी, हाथों के ये बैलेंस आ जाएंगे, कमर का ये बैलेंस आ जाएगा। देखिए मेरा बैलेंस है कम, कमर का मैं हाथ छोड़ के भी बैठा हूँ आपके सामने, मेरा भी सर्वाइकल है और ये सारी रिकवरी मैं अपने आप लेके आया हूँ। मैंने किसी की कोई वैसी दवाइयाँ या कोई आयुर्वेद की या वैसी दवाइयाँ नहीं खाई, मैं सिर्फ फिजियोथेरेपी कराता हूँ और करता हूँ, तो वहाँ उसकी वजह से मैं पहुँचा हूँ। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि अगर कोई अपने आप इस तरह से बैठ के नहीं कर सकता, पीछे गिर जाता है, तो उसके लिए दूसरा बंदा उसका कैसे कराए वो मैं आपको दिखाता हूँ आगे की वीडियो में। तो दोस्तों देखिए, पीछे वाले बंदे को, जो आप अगर बैठ नहीं सकते हैं, बैलेंस नहीं है, तो पीछे वाला बंदा कैसे कराएगा, दिखाओ जरा। ये देखिए, आपके पीछे वाले बंदे को इस तरह से खड़े होना है, पैर नीचे घुटने मोड़ के, और अपने पैरों के पास से ऐसे सपोर्ट ले लेनी है और सबसे पहले हाथों को ऐसे खोल के, आप जितने खोल सकते हो उतने खोलिए, और फिर देखिए एल्बो पकड़ के नीचे से, ये दोनों कोनियां नीचे से ऐसे पकड़ के पहले अपने पेशेंट को आप ये वाली एक्सरसाइज कराएं। वार्म अप के लिए सबसे पहले आप ये वाली एक्सरसाइज करा लें 10 बजे। हाथों को ऊपर ले जाना है, ऐसे बिल्कुल मिलाने की कोशिश करनी है, गर्दन के पीछे रहने चाहिए हाथ, सर के पीछे, इस तरह से। सबसे पहले आपने 10 बार ये एक्सरसाइज करा देनी है। फिर उसके बाद में, तो दोस्तों देखिए, अगर आपका पेशेंट बैलेंस नहीं बना सकता है तो उसके लिए आपने क्या करना है, ऐसे कंधे पकड़ने हैं उसके
दोनों कंधे पकड़ने हैं और उसको आगे के लिए हाथ उसके ऐसे खुलवा देने हैं और आगे उसको जोर लगवाना है, थोड़ा जोर लगवाना है इतना, और ऐसे थोड़ी देर तक रखना है 5 सेकंड तक, फिर उसको वापस उठाना है। पेशेंट भी देख ले, वो साथ के साथ अपने हाथों को आगे पीछे ले जाता रहे, फिर आगे ले जाना है ऐसे, फिर आप ऐसे ले आना है, फिर आगे ले आना है, फिर ले आना है। 10 बार ऐसे करना है। ऐसे ही सेम एज इट इज पीछे वाली करनी है। अब पीछे वाली जैसे पीछे आप पीछे हो जाओ थोड़े से, है ना, थोड़ा सा पीछे बैलेंस, यहाँ पे गैप बना ले जैसे इन्होंने बना लिया। अब पीछे वाली एक्सरसाइज करने के लिए ऐसे पेशेंट को पीछे ले जाना, आगे धकेलना, और जिस टाइम ये एक्सरसाइज हो पेशेंट को भी पूरा फोकस रखना है अपने आप को आगे लेके आने के लिए, इस तरह से। तो आपका पेशेंट जो है वो बहुत जल्दी एक्टिव हो जाएगा। बस तो वो बहुत जल्दी एक्टिव हो जाएगा और सारी एक्सरसाइज करने लगेगा। दूसरी एक्सरसाइज कौन सी है और एक और है वो मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, एक एक्सरसाइज ये है, दोनों हाथों को ऐसे उठाकर और बाइसेप्स के पास से पकड़कर और कमर के पीछे बैलेंस बनाकर, ज्यादा नहीं खिंचाव करना, बहुत हल्का सा खिंचाव देना है, 5 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है ऐसे, फिर छोड़ देना है, फिर पीछे ले आके 5 सेकंड के लिए ऐसे रखना है। बस ऐसे दिन में आप 3 बार करा लीजिए 5-5 सेकंड के लिए। बस तो ये वाली एक्सरसाइज आप करेंगे तो इससे भी कमर का बैलेंस आएगा, अपर लिम्ब आपका मजबूत हो जाएगा। तो और कुछ एक्सरसाइज है खड़े होके करने की, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि खड़े होके कैसे करनी है। तो दोस्तों देखिए, आप अगर कैलिपर पहन के खड़े होते हैं तो बिल्कुल इस तरह से सीधे खड़े हों, बिल्कुल हाथों को इस तरह से किसी चीज में लगा लें। मैंने बेड के पीछे लगा रखे हैं और ऐसे मुट्ठी बंद कर रखी है, बिल्कुल एल्बो सीधी कर रखी है जिससे कि मेरा प्रेशर पीछे को रहे, और बिल्कुल सीधा खड़ा हूँ। तो बिल्कुल सीधे अगर खड़े होंगे तो हमारी कमर का बैलेंस बहुत जल्दी आएगा। मैं अपनी हर वीडियो में ही बोलता हूँ और वैसे भी कमेंट्स में भी बोलता हूँ कि भाई आप अगर खड़े होते हैं तो बिल्कुल सीधे खड़े हुआ करें 5 से 10 मिनट, जिससे कि आपकी सारी बॉडी का अलाइनमेंट सीधा हो जाए और कमर का, हिप्स का, घुटनों का और नीचे एंकल का, ये सारा पूरा प्रेशर बॉडी के ऊपर पड़े और ब्रेन तक सिग्नल जाए। तो देखिए, और साथ में आपको खड़े होते टाइम किसी न किसी को साथ में लेके जरूर खड़ा होना है। मैं ये बात भी हर बार बोलता हूँ अपनी वीडियो में कि रिस्क नहीं लेना आपने, बिल्कुल भी खड़े जरूर होना है। तो ऐसे खड़े होना है, देखिए मैं अपनी सपोर्ट पे खड़ा हूं। इस तरह से धीरे धीरे खड़े होके मेरी विल पावर मजबूत हो गई और फिर मैं खड़े होने लगा ऐसे। बस तो देखिए, आप ऐसे मस्ती करते करते भी एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपने पेशेंट को ऐसे पकड़ ले पीछे से, जिससे कि उसका भी एक कॉन्फिडेंस बना रहे। और देखिए, इन्होंने मुझे पकड़ रखा है और मस्ती कर रहे हैं पीछे से, और मैं बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ हूँ। ये देखो, ये देखो। और देखिए, मैंने हाथ भी इस तरह से फंसा लिए थे अपने इसके अंदर, फिंगर, ये देखिए हाथ भी मैंने ऐसे फंसा लिए थे अपने, क्योंकि हाथों के अंदर तो मेरे पावर है। ये देख रहे हैं ना आप, बिल्कुल सीधा खड़ा हूं। एक एंगल और दिखाता हूं मैं आपको खड़े होने का, कैसे खड़े होते हैं। तो दोस्तों देखिए, एक बार तो हम गए थे मंगल ग्रह पे आगे से, और आज गए हैं हम पीछे से। हवाई जहाज हमारे पीछे, आज हम पायलट खुद बन गए और पहले हम हवाई जहाज के बीच में थे। तो देखिए मैंने आज मैं कैसे खड़ा हूँ और मेरा कॉन्फिडेंस देखिए, पीछे से दिखाता हूँ। मैंने वो जो हैंडल है उसके अंदर हाथ फंसा रखे हैं अपने, और इस तरह से करके मैं खड़ा हूँ। आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं, क्योंकि मैंने आज लग रहा है ड्यू पी ली थी, ऋतिक रोशन बन गया आज मैं। तो अब मैं ऐसे खड़ा हूँ ना, तो मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और बिल्कुल सीधा खड़ा हूँ। पर देखिए दोस्तों, अगर आप ऐसे खड़े होते हैं, मैं फिर कहूंगा अपनी वीडियो में, कोई रिस्क ना लें। मेरे साथ तो मेरी वाइफ जो है ये बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी है, 10 साल में करते करते ना, तो एक हैबिट पड़ चुकी है। आपके साथ में अगर कोई इतना हैवी पर्सन, एक्सपीरियंस होल्डर हो जो रेगुलर आपकी एक्सरसाइज कराता हो, तो आप ऐसे करने की कोशिश करें, अदरवाइज ना करें, क्योंकि अगर गिर गए तो दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि मुझे पता है अगर मैं गिरूंगा ये मुझे संभाल लेंगे, आपके पास ऐसा बंदा ना हो तो दिक्कत आ जाएगी। तो देखिए, मैं आपको सिर्फ खुश रखने के लिए, मोटिवेट करने के लिए ही वीडियो बनाता हूँ, और बिल्कुल सीधा खड़ा हूँ। इससे भी मेरे कमर का बैलेंस आता है। और मैं वॉकर पे भी आपको एक्सरसाइज दिखा चुका हूँ कि वॉकर पे भी मेरे कई बार मैं कमर बिल्कुल सीधी करके खड़ा हो जाता हूँ।
तो दोस्तों देखिए, गैस पास करने का एक सबसे बढ़िया तरीका ये भी है, ऐसे घूंचे मारे अपने पेशेंट के पेट में। नहीं मारने नहीं है, मारने नहीं है, मजाक कर रहे हैं, ये तो हम मस्ती कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे, अदरवाइज इंसान की अपनी परछाई भी उसका साथ छोड़ देती है। तो दूसरे लोग तो हमारा साथ तब देंगे जब हम खुद ही अपना साथ नहीं दे पा रहे। तो इसलिए स्कूल जाना हमें एक टाइम टेबल बना लीजिए, एक टाइम टेबल बना लीजिए जिससे कि 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर, 1 घंटा शाम एक्सरसाइज करें। उसके बीच में आप कुछ भी अपनी नॉर्मल लाइफ जिए और आप बढ़िया करके रिकवरी ले आएंगे। बस फिर कहूंगा कि गिरने का खतरा है, गिरना नहीं है। बस किसी भी पावरफुल आदमी को या लेडी को साथ में लेके जब एक्सरसाइज, लेडी अपनी लेनी है, किसी और की मत लिया ना। बंदी को लेना, बंदी को। चलो ठीक है, ओके। गिरने का खतरा। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट्स करके बताइएगा। कमेंट जरूर कर दिया करें और वीडियो को लाइक जरूर किया करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर दिया करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, घंटी को ऑल कर लें। फिर मिलता हूं आपको एक नई वीडियो, नई एक्टिविटी के साथ में। ठीक है, ओके बाय। आप आज बाय ये करेंगे, मैं नहीं कर रहा। जोया बाय कर दो आप भी। जोया को देखो मस्ती सूझ रही है। देखा दोस्तों, हम लोग मोटिवेट करने के लिए चारों हम हैप्पी रहते हैं, अपने आप में ही खुश रहते हैं। और आप ऐसे खड़े होंगे ना, आप एक जोक और बता दूं, अगर आप इस तरह से खड़े होंगे ना बिल्कुल, तो आपकी गैस भी पास हो जाएगी, आपको आवाज भी आएगी। चलिए ठीक है, मिलते हैं, ओके।